हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्णा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में 3 गुणों का परिचय दे रहे हैं। गुणे कर्माणि सर्वशः। गुणे गुण, 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ये 3 गुणों से ये प्रकृति बनी है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। इस पूरे के पूरे भौतिक जगत में हम कहीं पर भी जाएं, कुछ भी करें, कोई भी कार्य करें, हर व्यक्ति, हर जीव, हर वस्तु इन 3 गुणों के प्रभाव में है। तो हम जैसे हैं वैसे क्यों दिखते हैं? हम इन 3 गुणों के प्रभाव के कारण वैसे दिखते हैं जैसे हम दिखते हैं। तो इन 3 गुणों के माध्यम से हमारे अलग अलग आचरण, अलग अलग व्यवहार रहते हैं। तमोगुण के प्रभाव में एक व्यक्ति आलसी, प्रमाद, पागलपन, आध्यात्मिक विषयों में कोई रुचि नहीं और जीवन के लक्ष्य को नहीं समझना, ऐसे स्वभाव में पाया जाता है। रजोगुण के प्रभाव में एक व्यक्ति लोभी, कामुक, असंतुष्ट रहता है, असीमित इच्छाओं के साथ भरा हुआ रहता है। वो अपने जीवन के अंदर आवश्यकता से अधिक संग्रह करना चाहता है। उसके लिए यश अर्जित करना, धन अर्जित करना, सुविधाएं अर्जित करना, जबकि भोगने के लिए और अपने साथ ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पीछे वो पागलपन सा जीवन जीता है। तो इसीलिए आज की वर्तमान सभ्यता रजोगुण और तमोगुण से पूरी तरह से आच्छादित नजर आती है। लेकिन सतोगुण कैसा गुण है? जहाँ सात्विकता है, जहाँ आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए कुछ रुचि पाई जाती है, जहाँ पर जीवन के लक्ष्य के लिए कार्य करने के लिए कुछ रुचि पाई जाती है। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये शरीर एक वाहन के समान है, और वाहन, हमें कौन सा वाहन हम पाएंगे 84 लाख योनियों में से, ये हमारे कर्म और हमारी इच्छाओं के ऊपर निर्भर करता है। तो जिस गुण के साथ हमने अपने जीवन का समय बिताया है, चाहे सतोगुण, चाहे तमोगुण या रजोगुण, जिस भी गुण के साथ समय बिताया है, हमें उसी प्रकार का वाहन अगले जन्म के अंदर दिया जाता है, साथ ही साथ हमारे कर्मों के अनुसार। तो हमारी इच्छा और कर्म निर्धारित करते हैं हमारा जीवन 84 लाख योनियों में से कौन सी योनि के अंदर हम ये जन्म प्राप्त करने जा रहे हैं। तो एक तरह से ये 3 गुण हमारी इच्छाओं को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे मन को प्रभावित कर रहे हैं और हमें वो कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो जिस गुण में हम समय बिता रहे हैं, वो गुण हमारे ऊपर अधिक प्रभावशाली बनता जा रहा है। तो ये 3 गुण हमसे अनेक प्रकार के कार्य करवाते हैं, लेकिन हमारी अज्ञानता ये है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहम इति मन्यते। हम अपने आप को कर्ता मानकर जीवन जी रहे होते हैं। कर्ताहम इति मन्यते। तो कर्ता इस दृष्टि से जीवात्मा है कि हम इच्छा कर सकते हैं क्या करना है, लेकिन ये 3 गुण हमसे काम करवाते हैं। ये 3 रस्सियों ने हमें बांधा, जैसे कठपुतली को कठपुतली वाले ने बांधा होता है। अब कठपुतली वालों की, कठपुतलियों की कोई स्वतंत्रता नहीं है अपने आप में। उसी प्रकार से जीवात्मा की अपने आप में कोई स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन विमूढ़ आत्मा कहा गया, विशेष रूप से मूर्ख। क्यों विशेष रूप से मूर्ख कहा गया है? क्योंकि अहंकार उन वस्तुओं पे किया जा रहा है जो हमारी है ही नहीं, इसीलिए ऐसे अहंकार को मिथ्या अहंकार कहा जाता है। ये विमूढ़ात्मा का चिन्ह है। तो 3 गुणों से बंधे होने का ये प्रभाव है। इसीलिए भगवान इसकी चर्चा इस 3रे अध्याय में लेकर आए हैं, ताकि हम सब इस कर्ता होने की भावना से ऊपर निकल सकें। एक तरह से देखेंगे, हमारे दुखों का मूल कारण नियंत्रण करने का ये जो स्वभाव है,
क्योंकि हम सब चीज़ अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं। ये जो नियंत्रण करने की भावना इतनी तीक्ष्ण और इतनी तीव्र रहती है हमारे जीवन के अंदर कि इस कारण से हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो अगर हम इस करता हम इति मन्यते की भाव से ऊपर उठ सकें तो इस जीवन में बहुत सारी चीज़ें सुखी रहने के लिए बनी हैं।